वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग आ गए हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के थर्ड एक्सरसाइज में, जिसका नाम है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ऐसे देखो, ये तो इसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग पहले एक्सरसाइज से ही बना रहे हैं, फर्स्ट वीडियो लेक्चर से ही बना रहे हैं। बस इसको स्पेशली नाम दे दिया गया अलग से, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज उसी से हो पाएगा जिसको सारे बेसिक्स अच्छे से पता हो, जिसको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बहुत अच्छे से मालूम हो। ऐसे ही लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। और आपको क्या है, मल्टीपल टाइम्स जो है प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आप पहले ही बना चुके हो, लेकिन उसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन है। मैं आपको आज 5-6 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। उसके बाद आप ट्राई करेंगे, देन फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में इस एक्सरसाइज के कुछ और थोड़ा सा जो भी टिपिकल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है आज, इट इज साइन स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो हम कैसे इंटीग्रेट करें? तो आपको ये लग रहा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स का तो बहुत सारा फॉर्मूला होता है। जो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोगों के दिमाग में आता है, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन क्या इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो ये इंटीग्रेट होगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो आपको ऐसा फॉर्मूला लगाना है ताकि आगे जाके इंटीग्रेट हो जाए। आपको 1-2 लाइन पहले से आइडियाज लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे बाहर 1/2 कर दें और यहाँ इनटू में 2 कर दें, तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स, जिसका कि फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x। बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं कि फॉर्मूला तो लिख देते हैं लेकिन ब्रैकेट नहीं लगाते। dx दोनों के साथ है ना, तो ब्रैकेट जरूर लगाना। और अब ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। 1 के साथ मैंने dx को मल्टीप्लाई किया और cos 2x के साथ मैंने dx को मल्टीप्लाई किया, और अब यहां ब्रैकेट लगाया बिकॉज अब देखिए ये 1/2 दोनों के साथ है ना। dx का इंटीग्रेशन x और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 2x/2 प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, जैसे i इज इक्वल टू, हमारे पास एक क्वेश्चन है cos स्क्वायर 2x प्लस 5। आप या तो इस 2x प्लस 5 को t ले लें पहले से, और नहीं तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। उसके लिए आप देखिए क्या करना पड़ेगा। 1/2 इंटू 2 फिर से हमने किया, यहाँ 2x प्लस 5 dx। अब जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको ये पता है कि 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x और 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। इंटरेस्टिंग चीज क्या है वो आप देखिए कि यहाँ पर x है, तो यहाँ हमने क्या लिखा 2x। मतलब जो यहाँ रहेगा उसका डबल हमें यहाँ लिखना, 2 से मल्टीप्लाई करके। जो यहाँ रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना। मतलब अगर यहाँ x की जगह 2x है तो फिर यहाँ 2x की जगह क्या होगा? 4x। अगर यहाँ x की जगह 3x है तो यहाँ पर क्या होगा? 6x। मतलब जो भी रहेगा वो 2 के मल्टीपल में आ जाएगा। तो यहाँ पर x की जगह 2x प्लस 4 है, तो जब हम 2 cos स्क्वायर x का ये फॉर्मूला लिखने जाएंगे 1 प्लस cos 2x, क्या लिखेंगे? 1 प्लस cos, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 4x प्लस 10, और ये साथ में क्या रहेगा? dx। अब आप इसे अलग करें, 1 इंटू dx cos 4x प्लस 10 dx। ये dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x, और cos का क्या होगा? sin 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हमने 4 इसलिए उतारा क्योंकि वो कोफिशिएंट है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, और आप एक ही क्वेश्चन को वेरियस मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन आया sin qx। तो अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए किसी ने आइडिया लगाया कि सर हम क्या करेंगे कि sin 3x का फॉर्मूला हमें पता है 3 sin x माइनस 4 sin qx। ठीक है, यहां से ना हम sin qx की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो sin qx कैसे निकलेगा? ये वाला इस तरफ आएगा, ये sin 3x उधर जाएगा, और 4 फिर कहां चला जाएगा? नीचे। तो क्या आ जाएगा? 3 sin x माइनस sin 3x और होल डिवाइडेड बाय 4। और इस वैल्यू को हम उठा के इस इंटीग्रेशन में डाल देंगे। i इज इक्वल टू 1/4 को बाहर रख लेते हैं, कांस्टेंट है। अंदर क्या रख रहे हैं? 3 sin x माइनस sin 3x, और साथ में क्या है? dx।
अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एंड cos 3x/3 प्लस, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, लेकिन अगर कोई चाहता है तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकता है, आप ये भी देख लीजिए। I इक्वल टू क्या था हमारा, sin QX था, और इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x इंटू साइन x। ठीक है, अब आप इस sin स्क्वायर x को कर दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, और बाहर क्या है आपका sin x dx। अब आप समझ रहे हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाने वाले हैं हम। क्या लगाने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन। लेट cos x को हम क्या ले लिए t, इसका रिजल्ट क्या आएगा माइनस साइन x इक्वल टू dt बाय dx, तो sin x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस dt। नाउ I इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, cos की वैल्यू t है तो t स्क्वायर हमने डाल दिया, t इसकी जगह पे लिखा, और sin x dx की वैल्यू माइनस dt है, माइनस बाहर और dt अंदर, क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 dt। अब आगे का आप खुद से बनाना कि क्या करना पड़ेगा, समझ ही रहे हो, t³/3 माइनस t प्लस c, और लास्ट में t की जगह क्या डाल दोगे, जो हमने इसको t लिया मतलब cos x। तो आंसर अलग अलग है, आंसर अलग अलग है, सेम आंसर भी ला सकते हैं। cos 3x का यहाँ फॉर्मूला प्लेस करके सॉल्व करो, फिर इसके रिजल्ट तक हम पहुंच जाएंगे। अगर वो भी सही है ये भी सही है, मेथड दोनों ही सही है, आंसर दोनों ही सही है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को आप वेरियस मेथड से बना सकते हो, यही स्पेशलिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन की। और तैयार रहना, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यही है, क्योंकि इसके बाद ना फॉर्मेट आ जाएंगे, क्वेश्चन का लेंथ तो बड़ा होगा लेकिन फॉर्मेट उसके अंदर होगा। तो एक बार जल्दी से इसको नोट करो। अभी हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन करते हैं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो इस बार हमने लिया sin 2x और cos 3x। देखो यहाँ दोनों डिफरेंट एंगल्स हैं, 2x और 3x, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने फिर से किया 1/2 इंटू 2 sin 2x cos 3x dx, क्योंकि 2 sin a cos b, ये a हो गया ये b, फॉर्मूला याद करो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, और dx तो दोनों के साथ है। sin 2x प्लस 3x क्या हो गया 5x, साथ में हम क्या लगा देते हैं dx, और यहाँ क्या आ रहा है सोचो sin माइनस x और dx, ये 1/2 तो दोनों के साथ है। अब यहाँ थोड़ा एक काम हम ऐड कर रहे हैं, तुम एक लाइन लिख लेना कि sin माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस sin थीटा, तो हम इसको क्या कर दे रहे हैं x, और इसको क्या कर दे रहे हैं माइनस x। समझ रहे हो ना, पहले क्या था फिर मैंने क्या कर दिया। तो तुम चाहो तो ये लाइन स्किप करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये लाइन लिखो फिर ये लाइन लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब इंटीग्रेट कर दो, sin 5x का माइनस cos 5x/5, और sin x का माइनस cos x, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो डिफरेंट एंगल्स में क्या करना समझ गए। अब आ जाओ, मान लो यहाँ पर आ गया sin 3x और cos 3x, सेम एंगल, क्या होगा देखो 2 sin 3x cos 3x। अब ये 2 क्यों लगा रहे हैं, फॉर्मूला सेट हो जा रहा है ऐसा करने से। 2 sin x cos x या 2 sin a cos a, किसका फॉर्मूला sin 2a, मतलब जो भी एंगल रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग 6x, क्योंकि वहां 3x है तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos 6x/6 प्लस, फाइनल आंसर इज माइनस cos 6x/12 प्लस c। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एंगल कैसा रहे तो कैसा लिखना है। जब भी यहाँ होगा तो आप जान रहे हो ना कि 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ क्यों लिखा, तो sin 2x का फॉर्मूला है, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे लिख भी देना कि since sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a, और बेटर रहेगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो इस बार ऐसे ऐसे 3 ले लेते हैं हम लोग, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। इस क्वेश्चन को हम लोग
हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं पूरा, एक बार में एक सम करके दिखाते हैं तुमको। तो क्वेश्चन ऐसा है हमारा, साइन एक्स साइन 2x और इस बार साथ में क्या है साइन 3x। किसी भी दो को तुम साथ में ले सकते हो, फर्स्ट और थर्ड को, सेकंड थर्ड को, फर्स्ट सेकंड को, किसी को भी। पहले दो को ऑपरेट करो। चलो हमने इस दोनों को एक साथ लेने का प्लान कर लिया। बाहर क्या लगा 1/2 × 2, ये एक साथ ले रहे हैं, ठीक है। और साइन 3x अभी बाहर खड़ा है। 2 sin a sin b cos a minus b माइनस cos a plus b। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। यहां बाहर क्या है sin 3x। अब आगे बढ़ाओ बात, cos माइनस थीटा का वैल्यू तो cos थीटा ही होता है और ये cos 3x आया। यहां क्या है sin 3x dx। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन बनेगा, cos x sin 3x dx, cos 3x sin 3x dx। और ये दोनों ही टाइप के क्वेश्चन अभी मैंने तुमको तुरंत बताए थे, एक तरफ ऐसा एक तरफ ऐसा। तो अब क्या करना, यहाँ पे मत बनाना, इसको लिख देना I1 माइनस I2 और इसको बना देना इक्वेशन 1 और यहाँ लिख देना I और इम्प्लाइज जरूर लगाना, क्योंकि यहाँ तक I नहीं लिखा तो इम्प्लाइज नहीं लगाया। अब ये मेरा I1 है, ये मेरा I2 है, दोनों को अलग से सॉल्व करना है। तो जो I1 है वो हमारा cos x और sin 3x। कैसे बनाओगे पता है, 1/2 × 2 डायरेक्ट बना रहे हैं, 2 cos a × sin b, sin a plus b माइनस sin a minus b। तुम चाहो तो इसको 2 sin a × cos b भी पढ़ सकते हो, तभी तुम क्या बनाओगे sin a plus b प्लस sin a minus b। तो बात तो फिर वापस यही आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1/2 sin 4x dx और sin माइनस थीटा का क्या होगा माइनस sin थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कर देते हैं sin 2x dx। तुम कोई भी फॉर्मूला लगाओगे तो यहीं तक पहुंचोगे। जैसे अगर तुम2 sin a cos b करते तो आता sin a plus b, मतलब ये आता प्लस sin a minus b। a minus b में 3x minus x डायरेक्ट कितना आता है 2x, तो पहुंचे तो वहीं पर। और अब इसको इंटीग्रेट कर लो, माइनस cos 4x/4 माइनस cos 2x/2 और ध्यान दो यहाँ पर क्या ऐड कर दिए c1, क्योंकि क्या बना रहे थे I1 बनाया आपने। तुम चाहो तो ये 1/2 हटा करके यहाँ पर 8 और यहाँ पर क्या लिख सकते हो 4 और प्लस क्या कर दिया हमने c1। ये मेरा I1 बनके तैयार है। अब हम I2 बनाएंगे, अगेन क्या बनाएंगे I2, तो फिर से 1/2 × 2 sin 3x cos 3x dx क्या हो जाएगा sin 6x को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कितना आएगा माइनस cos 6x/12। 12 कहां से आया, माइनस cos 6x/6 था इंटू 2 कर दिया, तुरंत बताया था तुमने। तो ये रिजल्ट आ गया। देखो आंसर कैसे लिखेंगे, 1 implies I is equal to, अब यहां आ जाओ 1/2 है बाहर, 1/2 को लिखा, अंदर हम पहले I1 को डाल रहे हैं, माइनस cos 4x/4 8 माइनस cos 2x/4 और देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ माइनस का साइन है, यही गलती हो जाती है अक्सर, माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो रिजल्ट किस में आएगा प्लस में आएगा। बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। और देखो ध्यान से, इसमें c1 है इसमें c2 है, दोनों को मिला के हमने लिख दिया c और यहाँ लिख देते हैं वेयर c1 + c2 = c और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन में तो कुछ भी हो सकता है ना, फॉर्मूला कौन सा लगाना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा ये सोचना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब एक ही चीज का 3-4 फॉर्मूला होता है, ये तो फिर भी तुमको समझ में आएगा इसका यही फॉर्मूला होता है और कोई फॉर्मूला तो होता नहीं। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसमें एक ही का 4 फॉर्मूला हो सकता है, तो हम कौन सा इंप्लीमेंट करें ये सोचना बहुत जरूरी है। तुम्हें वैसा भी एक क्वेश्चन अभी बना करके दिखा देते हैं, ठीक है। पहले इसको नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो एक बार जो जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको पहले प्रैक्टिस करना, उसके बाद फिर उससे 7.3 एनसीईआरटी ट्राई करना, फिर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तुमको भेजूंगा इसके आगे सॉल्व करने के लिए। तो अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, चलो ये देखते हैं, sin टू द पावर 4x dx। चलो यहाँ पे 2x ले लेते हैं, ठीक है, 3x 4x कुछ भी ले सकते हैं। सवाल है कि कैसे इंटीग्रेट होगा, कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाएं जिससे काम बन जाए। तो ये हमने किया sin स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। तो क्या हम इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x लिखने का फायदा होगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर से वो पावर 4 में जाएगा, तो फिर साइन से निकल के कॉस में चलेगा, क्या फायदा होगा, पावर तो वही रहा। तो हम क्या कर रहे हैं, देखना ध्यान से, हम बाहर में लगाए 1/4 और अंदर लगा दिए यहाँ पर 2। 2 लगाने का क्या मतलब है कि 2 नहीं है 4 है, मतलब कि अगर हम यहाँ पर 4 लिखते और यहाँ 1/4 लिखते तो ये 4 जब अंदर जाएगा तो ये 2 बन जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब समझ में आ रहा है ऐसा करने का क्या फायदा है? 2 sin स्क्वायर x, अब ये भी बताया था 2 sin स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x है, तो यहाँ 2x है तो उसमें कितना हो जाएगा 4x, 1 माइनस cos 4x का होल स्क्वायर। समझ लो फिर से एक बार कि 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x। तो यहाँ x है तो यहाँ कितना है 2 से मल्टीप्लाई करके है, यहाँ 2x होगा तो यहाँ कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई करके 4x आएगा, यहाँ 3x होगा तो यहाँ 6x आएगा, यहाँ 4x होगा तो यहाँ 8x आएगा। तो वही किया हमने, 2x था तो हमने क्या लिख दिया 4x। अब हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब तुम पहले के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे ना, तभी तुमसे क्वेश्चन बनेगा या तुमको समझ में आएगा, क्योंकि अब ऐसे कि आज बनाते जा रहे हैं तो तुमने अगर पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा तो जरूर समझ में आएगा, और नहीं तो फिर कुछ समझ में आना। 1 2 2 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके, कम से कम 100 से ज्यादा क्वेश्चन बना चुके हैं। अब तुम देखो इंटीग्रेट करना है, तो ये 1 इंटू डी एक्स, ये 2 कॉन्स्टेंट है, cos 4x dx, और फिर यहाँ पे तुम ध्यान दो फिर से वैसा ही आ गया स्क्वायर वाला, तो एक काम करो यहाँ इंटू 2 और बाई 2 लगा दो, क्योंकि फिर वही काम करेंगे, 1/2 को बाहर रख देंगे और ये बचा 2 cos स्क्वायर 4x, तो क्या होगा 1 प्लस cos 8x। रिपीट फिर से एक बार, जितना यहाँ रहेगा उसका डबल आता है, क्योंकि 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x, तो 1 प्लस cos 2x की जगह 8x क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 4x था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब सबको इंटीग्रेट करो, 1/4 dx का इंटीग्रेशन x, 2 cos 4x का क्या होगा sin 4x बाय 4 प्लस 1/2, 1 का इंटीग्रेशन dx के साथ x, और cos 8x का sin 8x बाय 8 प्लस c। जैसे इंटीग्रेशन खत्म हुआ, में c लगाया, सॉल्व करो, 2 से 4 कैंसिल। अब देखो ये x है और प्लस में x/2 आने वाला है, तो x प्लस x/2 क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, 1/4 बाहर है, 3x/2 माइनस sin 4x/2, ठीक, और ये 1/2 इसके पास भी जाएगा, प्लस sin 8x/16 प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। उससे कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले तुम्हें इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए और उसके बाद अपना आइडिया लगाओ कि जब तुमको कोई ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन मिले तो हम यहाँ पर इसका कौन सा फॉर्मूला लगाएं। और सब्स्टिट्यूशन तो कहीं भी लग सकता है, तुम पहले से भी जानते हो, है ना, जहां पर भी सब्स्टिट्यूशन लग करके काम आसान होता है किया करो। आज बेसिक क्लास है, इसका अगले दिन ऐसे भी क्वेश्चन देखेंगे जहां पे सब्स्टिट्यूशन लगाना है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। अब सोचो कि कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, बहुत लोगों के दिमाग में आता होगा। देखो जब एक क्वेश्चन खत्म होता है ना, तो वीडियो पॉज करके उसको पहले बनाओ, जब वो खत्म हो गया था उसको पॉज करके पहले उसको बनाओ, या उसको दोबारा समझो, उसको फिर बनाओ, और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखा करो। एक लगातार मत देखो, कि हम लोग तो एक लगातार बनाएंगे। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos c माइनस cos d दिख रहा है, क्या उससे कोई फायदा होगा, फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। नीचे भी वही है, एंगल अलग अलग है, तो cos 2x का हमें 4 फॉर्मूला पता है, उन चारों में से यहाँ कौन सा फायदेमंद है,
देखो इंटीग्रेशन का ना पहले एक दो लाइन तो समझ में आना चाहिए कि ये फॉर्मूला लगाएंगे तो अगले लाइन में ये आएगा, ये करेंगे तो अगले लाइन में वो हो जाएगा। उसी हिसाब से जब तक आप सोचोगे कि हम cos 2x का कौन सा फॉर्मूला लगाएं, इस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और इसकी जगह पर 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ताकि यहाँ भी cos x से cos अल्फा है, यहाँ पर भी आ गए। सॉल्विंग आगे बढ़ने का चांसेस है। सबको आगे दिख रहा होगा कि ये -1 और ये +1 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बाय cos x माइनस cos अल्फा। ये 1 और 1 कैंसिल, 2 कॉमन ले लो, बाहर निकाल दो, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा और यहाँ पर cos x माइनस cos अल्फा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ब्रेक करो, a प्लस b इंटू a माइनस b डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। ये वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, इंटीग्रेट cos x प्लस cos अल्फा। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx होगा प्लस, अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ अल्फा है मतलब cos अल्फा पूरा कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। तो cos अल्फा कहाँ निकल जाएगा, बाहर, और इंटीग्रेशन में सिर्फ कौन रहेगा, dx, क्योंकि वो कांस्टेंट है cos अल्फा, क्योंकि एंगल में अल्फा है, x के टर्म में इंटीग्रेट हो रहा है ना, x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट। आंसर क्या आएगा, कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। आंसर इसका आएगा 2 cos x का क्या होगा sin x प्लस dx का आएगा x, क्या लिखेंगे x cos अल्फा प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चन हैं तुम्हारे पास, तुम एक ही क्वेश्चन को 3-4 अलग-अलग मेथड से बना सकते हो, और जो भी तुम मेथड्स लगाओगे उन सबसे आंसर क्या आना चाहिए, सेम। अगर मान लो आंसर डिफरेंट भी आ रहा है तो तुम्हारा कैलकुलेशन राइट होना बहुत जरूरी है, ताकि तुम्हें पता रहे कि हमने जो बनाया वो बिल्कुल करेक्ट है। समझ रहे ना बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और एक क्वेश्चन दिखाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी, क्या रिजल्ट है इसका। क्वेश्चन देखो, मान लो कि हमारे पास है cos x बाय 1 प्लस cos x। अब एक ही क्वेश्चन को ना 3-4 अलग-अलग प्रोसीजर से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने यहाँ कर दिया +1 -1, और यहाँ पर cos x प्लस 1 तो पहले से है, 1 इधर लिखो 1 इधर लिखो, क्या फर्क पड़ता है, ये सेपरेट हो गया। cos x प्लस 1 बाय cos x प्लस 1 और -1 बाय cos x प्लस 1, ये कैंसिल, 1 बच गया। हमने क्या लिख दिया, 1 इंटू dx, क्या लिख दिया dx, और 1 बाय, इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2, सब मल्टीपल एंगल्स, dx का इंटीग्रेशन x, ये देखो 1/2 कांस्टेंट है बाहर, cos स्क्वायर ऊपर जाएगा, क्या बनेगा sec स्क्वायर x बाय 2 dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x माइनस हाफ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है, और जैसा कि आपको पता है कोफिशिएंट x का नीचे उतारना पड़ेगा, दैट इज 1/2 प्लस c, 2 और 2 रिजल्ट x माइनस 10x बाय 2 प्लस c। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। अब कोई इसको इस तरीके से अगर बना रहा है कि cos x का उसने फॉर्मूला डाला है, cos x का फॉर्मूला डाला है, कैसा, cos x की जगह डाल रहे हो cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2, और नीचे तुम लिख रहे हो 2 cos स्क्वायर x बाय 2 dx। मान लो तुम इस तरीके से बना रहे हो, ये भी सही है, इससे भी आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो भले ही मेथड अलग अलग हो मगर आंसर इससे भी आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आप इस बात को समझो कि हमें क्या करना है, कब करना है। अगर मान लो कि इसे कोई इस तरीके से बनाता है कि वो cos x का एक दूसरा फॉर्मूला दैट इज 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 लेके बनाए तो भी बनेगा। अगर वो cos x का तीसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाय 2 लेके बनाए तो भी सही है, तो भी बनेगा। कहने मतलब एक क्वेश्चन है, मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, आपको अपना आइडियाज लगाना है और सॉल्व करने की कोशिश करना है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, सॉल्विंग तो आपको बना कर डिफरेंशिएशन से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपना, क्योंकि आपको वहां पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं और यही रीजन था डिफरेंशिएशन का इतना सारा क्वेश्चन करवाने का।
कि यहाँ पर आपको उसका फायदा मिल जाए। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस के साथ जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो, थोड़ा सॉल्विंग ज़्यादा हो, लेकिन उससे पहले आप पूरे एक्सरसाइज को ट्राई करें और जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसको भी ट्राई करें। ठीक है, थैंक यू।